चलो हम जरा बाहर जा रहे हैं टहलने। बाहर का टेम्परेचर -12 डिग्री है। जैकेट वैकेट पहन लो कुछ। अरे क्या बात करते हो यार, सर्दी में हम लोग भी रहे, ठीक है। हमारे गांव में भी बहुत कोहरा पड़ता था। अरे -12 डिग्री है। अरे माइनस क्या, हम प्लस में रहे। ठीक है जाओ। क्या हुआ, ठंड लग गई क्या? ना, कहीं ठंड नहीं है। ये तुम्हारी जैकेट है क्या? अरे इतनी बड़ी जैकेट, इसमें तो आदमी खो जाए भाई। कैसे पहनते हो इसको तुम लोग? हैं क्यों, यहाँ चाय वाय नहीं पीते हैं क्या ये लोग? चाय वाय नहीं पीते हैं पापा, ये लोग दिन भर वोडका पीते हैं। अच्छा, तो मम्मी को बोलो जाके एक एक कप गरम गरम वोडका बना दे। जाओ बोल के आओ। यहाँ तो इतनी ऊंची ऊंची बर्फ होती है, क्या ही खेती वेती होती होगी यहाँ पर। खाते क्या होंगे ये लोग? पापा यहाँ खेती का ज्यादा नहीं है, यहाँ मीट ज्यादा खाते हैं, और सबसे ज्यादा घोड़े का मीट खाते हैं यहाँ पे, मालूम? हाँ तो बढ़िया है ना, उसी बैठ के चलो, जहाँ भूख लगे एक टांग निकाल के खा लो, फिर 3 पैर पे घोड़ा लेके जाओ। यहाँ बर्फ में तो हर कोई ऐसा संजय दत्त बन के चलता है। अरे माँ, ये ले 50 तोला। हमको लगता है यहाँ किसी को ये बर्फ का क्रेज नहीं है बिल्कुल। क्यों? देखो ना, पूरा शहर खाली पड़ा है। हमारे यहाँ तो केवल इतनी सी बर्फ गिर जाए तो 5000 टूरिस्ट आ जाए और पूरा गधाचर मचा दें पूरे में। यार अगली बार से हमको इतनी ठंडी जगह मत लेके आना। क्यों? नहीं, हमको सूट नहीं करता यार इतना ज्यादा ठंड, इतनी बर्फ। हड्डी गली जा रही है यहाँ पूरी ठंड के मारे। तो अंदर चलिए ना, अंदर बढ़िया गर्म माहौल है। हाँ तुम लोग चलो अंदर, हम आते हैं जरा 2 मिनट में। हाँ दरवाजा लगा लो, अंदर ठंडा आएगी। झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिकांका। तो सर मैं यही वाली कार फाइनल कर रहा हूँ। 25 जो अमाउंट है, 10 मैं आपको डाउन पेमेंट कर देता हूँ और 15 का आप लोन फाइनल कर लो। सही है सर, बहुत बड़ा डिसीजन है। एक बार आप अपने घर पे पापा वगैरह से बात कर लीजिए। नहीं, सबसे बात की हुई है। अभी एक्चुअली मैं ही हूँ घर का बड़ा, EMI भी मुझे भरनी है, घर का भी सब खर्चा मैं ही देखता हूँ, तो अभी मैं ही सारे डिसीजन लेता हूँ। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? पर फिर भी जैसे डिसीजन बड़ा है लोन वोन का, आप एक बार बात कर लोगे तो सही रहेगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डन करो। अरे फिर भी सर। अरे क्या फिर भी भाई, क्या फिर भी? मुझे समझ नहीं आता इस देश की प्रॉब्लम क्या है भाई। पार्क में तो लड़का लड़की अपनी मर्जी से बैठे हैं तो पापा को फोन लगाओ, रास्ते में कोई पुलिस वाला रोक ले बाइक से तो पापा को फोन लगाओ। मुझे समझ नहीं आता, ये देश हम लोग चला रहे हैं या हमारे पापा? पुलिस को कौन याद किया? पुलिस आ चुकी है। क्या हो गया इधर? सर ये हमारे शोरूम में देखिए तमाशा कर रहे हैं। नहीं सर, ये आदमी फालतू मुझसे बहस कर रहा है। देखिए मैटर आराम से सॉल्व कर लेते हैं, अपने पापा को फोन लगाओ। एक्सक्यूज मी सर, आई एम 18+, आई एम एन अडल्ट। अरे वो सर तुम अपने घर पे रहना यार, पापा को फोन लगाओ ना। आप अपने सीनियर को बुलाइए, कॉल योर सीनियर। DSP साहब यही, अभी बुलाता हूँ। DSP साहब। हाँ मैं DSP हूँ, क्या इशू हुआ है? सर आई वॉन्ट टू नो अकॉर्डिंग टू विच लॉ ही इज आस्किंग मी टू कॉल माई फादर। अरे ये तो इंग्लिश बोल रहे हैं। सर तुमको ट्रेनिंग में इतना भी नहीं सिखाया क्या कि सड़क पे जो इंग्लिश बोल रहा है उसको नहीं अरेस्ट करते हैं? अरे सर नहीं, वो मैं भूल गया सर, वो हड़बड़ी में सुन नहीं पाया। नहीं, इतना मेजर चीज कैसे भूल सकते हो यार तुम? प्लीज माफ कर दीजिए, तुम ऐसा ही नहीं मानोगे, तुम्हारी तो नौकरी खाऊंगा मैं। लगाओ अपने पापा को फोन लगाओ। पुलिस वालों को भी पापा को फोन लगवाना पड़ रहा है? नहीं सर, इस देश में कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे कॉमन इंसान हो चाहे एक पुलिस ऑफिसर। लगाओ अपने पापा को फोन। पापा बहुत गुस्सा करेंगे, मम्मी को लगा दूं? ऐसे मैं चाहूँ तो आपको पूरे शहर का अच्छे से अच्छा खाना भी दिखा सकता हूँ, पर उससे व्यू नहीं आएंगे। इसलिए मैं आज पूरा दिन सरवाइव करने की कोशिश करूंगा सिर्फ 100 रुपए में। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया इस गधे के मुंह की चाय कितने की है? 2 रुपए की है भैया। एक दे दो। ये एक्सपायर्ड चावल की इडली कितने की है? 3 रुपए की 35 दे दो। ये देखिए एक 50 साल पुरानी दुकान, और उतने ही पुराने तेल में ये भैया भटूरे तल के देते हैं। आइए खाते हैं। भैया ऑलमोस्ट हमारा बजट खत्म हो चुका है। अब सबसे लास्ट में हम जा रहे हैं भैया के पास, जो आधा नाले में लटक के पानी पूरी बेचते हैं। चलिए अब मैं जा रहा हूँ एक सरकारी अस्पताल में, क्योंकि मेरा लीवर ब्लास्ट हो चुका है और किडनी मेल्ट हो चुकी है, और हम अपने बचे हुए 1 रुपए से वहां का पर्चा भरेंगे। अगर मैं जिंदा बचता हूँ तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Tough day for you, Captain. Yeah, I guess it was tough luck for us, and we boys did well, but I think it was not a day. It's a long tournament. It's really long tournament. So I think boys will wake up tomorrow with fresh energy. Captain, what do you think went wrong today? I think we did a lot better in batting from the previous matches, but we need a lot of improvement in bowling. But it's a long tournament. It's a really long tournament. So what are your plans for the next match? No new plans. Just wake up with fresh energy. Forget this match. 7 consecutive losses. Do you think team management needs to change their strategy? No, our strategy is good. And tournament is really long, as I told earlier. The opponent scored 200 runs in the power play. It's a world record for any sport. Do you think you need to change your bowling? No. Our bowling is very perfect. We have very good bowlers. We have Ladhar Singh, Padha Chandra, Gadha Ahmed and Padhu Lal. And they are really good bowlers. We have 3 full-time spinners and 4 full-time fasters. So I think we have a very good team and we'll show them in the next match. You're on your way back home and you guys played so bad that you're disqualified for the next season also. Any message to the fans?
वी आर जस्ट अ बंच ऑफ वुंडेड लायंस एंड विल बी बैक स्ट्रॉन्गर इन 2029। तुम कौन हो? मैं वो, आपने भी अपना छोला कुलचा ऑर्डर किया ना? ओ, तो वो आप हो? नहीं नहीं, वो तो पीछे से आ रहा है, मैं बटर हूँ। तो आप क्यों? कोई भी इंडियन स्ट्रीट फूड हो तो सबसे पहले मैं ही आता हूँ, उसके बाद ये फूड ब्लॉगर्स का ओ भैया इतना बटर, उसके बाद बाकी का आइटम। ओ नहीं सर, ओ हो भैया इतना बटर नहीं, वो समझ गया मैं। हाँ, इतना अनहेल्दी हो के इतना एटीट्यूड, आगे जाओ यार। सामान संभाल के बात करिए सर, छोला भटूरा ऑर्डर किया और हेल्थ की बात करते हैं। अरे वो तो ऐसे ही संडे को जरा, वरना मुझे क्या चुल रहा है आप लोग के खाने में घुसने की? मैं तो अपना वहां ब्रेड के साथ खुश था, आप लोग मुझे लेके आए पहले छोले में, फिर डोसे में, और अब एक चीज बता दो जिसमें मुझे ना घुसाते हो अपना वो। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो कुछ दिन बाद महंगे महंगे स्पा में मुझे लगा लगा के मसाज लेने लगोगे तुम लोग। अरे ठीक है, चलने दे यार, और बताओ कुछ अपने बारे में। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो अपना हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल और थोड़ा बहुत स्ट्रोक वगैरह, मेरा इतना ही काम है। मेरा एक भाई है सौतेला, उसको क्या फैट स्प्रेड कुछ बोलते हो तुम लोग, वो कतली है, वो कत्ल करता है सीधे। तो कैसा दिखता है ये? एकदम सेम टू सेम मेरे जैसा दिखता है, पर एकदम अलग है। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, वो बचपन से कतली है। मैं चलता हूँ, मेरा अपना पाव भाजी से नहाने का टाइम हो गया, वो आता ही होगा, बच के रहना उससे, कतली है वो। धुरंधर 2 में जो मेजर इकबाल और हमजा का जो फाइटिंग सीन है वो इतना बड़ा है कि आधा थिएटर वहां पर सूसू रोक कर बैठा रहता है। तो मैं चाहूंगा कि इस संसद से एक प्रावधान पारित हो, या तो उस सीन को छोटा किया जाए या तो उसके बीच में भी एक इंटरवल डाला जाए। थोड़ी ही देर रील चलाने से स्क्रीन टाइम 8-8 घंटे पहुंच जा रहा है। मैं चाहूंगा कि एक ऐसा नियम लाया जाए कि रील चलाने के टाइम को स्क्रीन टाइम में काउंट ना किया जाए। बड़े भाई छोटे भाइयों का टोपी, चश्मा, बेल्ट इत्यादि लेकर जाते हैं और वो फिर इन छोटे भाइयों को कभी वापस नहीं मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि संसद से एक नियम बनाया जाए कि 1 यूनिट से ज्यादा ऐसा होने पर जुर्माना हो, माफी मांगने का प्रावधान हो, साथ में छोटे भाइयों को अधिकार मिले कि आगे से वो मना कर सके। मम्मियां दिन भर पूछती रहती हैं कि क्या खाना बनाऊं, क्या खाना बनाऊं, पर उसके बाद एंड में या तो वो लौकी की सब्जी या अपने ही मन की कोई सब्जी बना देती हैं। तो मैं चाहूंगा कि संसद से एक नियम पास किया जाए कि अगर 2 बार से ज्यादा मम्मी पूछ रही हैं तो एंड में उनको वही खाना बनाना पड़े जो कि बच्चों ने कहा हो। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल से खत्म करूंगा स्पीकर सर, कि जिम में 15 से 20 रैप मारने वाले बंदे 8 से 12 रैप मारने वाले बंदों को बहुत ही नीची निगाह से देखते हैं। तो मैं चाहूंगा 8 से 12 रैप को मैक्सिमम रैप माना जाए। इससे क्या होगा कि 8 से 12 रैप मारने वाले निचले वर्ग के बंदों को भी साथ में आके खड़े होकर बराबरी से जिम में एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। जय हिंद स्पीकर सर। 2 बज गए, चलो आ जाओ। तुम कौन भाई? अरे मैं दोपहर की नींद हूँ, चलो आओ। नहीं नहीं नहीं, आज मत आओ, आज मत आओ, आज बहुत काम है मुझे। अरे काम के लिए तो जीवन पड़ा है यार पूरा, अभी 2-4 घंटे में कुछ नहीं हुआ, जरा आ जाओ, चलो। अरे नहीं, आज रोज की तरह नहीं, आज सच में मुझे अर्जेंट काम है, आज तुम मत आओ। तो मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, चलो आ जाओ। हाँ तो रोज सोता हूँ ना, आज सच में मुझे काम है, प्लीज आज मत आओ यार, आज मुझे काम है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, बाहर जाता कभी कॉफी को बुलाओ। हाँ जरा आना। क्या हो गया? ये कौन है? अरे मैं दाल चावल, अभी 1 घंटा पहले तो हम मिले थे। ओ हाँ, वो घी भी था ना साथ में। हाँ अरे जब यार मुझे बुलाया था तो ये भी तो आएगा ना, जाओ इसके साथ चले जाओ। नहीं नहीं, आज मुझे काम है, आज मैं नहीं सो सकता भाई। अगर तुम्हें मुझे नहीं बुलाना था तो इनको भी नहीं बुलाते। वो सब ठीक है, पर आज मैं नहीं सो सकता, तो आप दोनों लोग जाइए प्लीज। अरे वो सब ठीक है, दुनियादारी राजकाज है वो सब यार, जब मैं आता हूँ तो ये तो आता ही है ना। ऐसा है, शराफत से बहुत मैं पेश आ गया। चलो बाहर निकलो, दोनों बाहर निकलो। मतलब तुम इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अभी छोला भटूरा सर आए होते तब तुम तुरंत मान जाते। अच्छा तुम ये बताओ, आज तक कभी ऐसा हुआ जब मैं आया हूँ और ये ना आया? ठीक है चलो, ऐसा करते हैं, 1 घंटा करते हैं ना, तुम्हारी ना मेरी। 1 घंटा, 2 से 3, 2 से 3 दुनिया में कोई नहीं काम करता। बात ठीक है, 2 से 3 तो नहीं कोई काम करता है, वही तो बोल रहा हूँ। 1 घंटे कर लो फटाफट, फिर उठना, चाय पीना, वापस से काम में लग जाना। अच्छा ठीक है चलो, आधे घंटे करते हैं, 2 से 2.5 करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। आधे घंटे की भी नींद कर लो तो एकदम फ्रेश लगने लगता है। 6 बज गए, इसकी तो भाई भर गया, मैं भर गया, स्टोरेज भर गई है, खाली करो। अरे अभी तो खाली किया था तुमको। अरे तो उतनी देर में कितनी सारी फोटो वीडियो भी तो ले ली तुमने। कितनी फोटो वीडियो ले ली मैंने इतनी देर में? ले ली, बहरहाल अभी जो भी किया नहीं किया, जो सब बातें छोड़ो, अभी खाली करो। अरे यार एक काम करो, मेरी जितनी भी सेल्फी और मेरी जितनी भी वीडियो है ना जिसमें सिर्फ मैं हूँ, सब डिलीट कर दो। तुम्हारी सारी सेल्फी फोटो वीडियो हाँ डिलीट कर दी। कितनी थी? 9 बस। तो मैं क्या करूं, तुम खुद ही नहीं लेते इतनी फोटो वीडियो। मेरी वाइफ की वो जो 3000 फोटोज है सेम पोज में सेम जगह पे खड़े होके, उसमें से 500 डिलीट कर दो। अरे वो डिलीट करने से पहले एक बार पूछ लो अपनी वाइफ से अभी पोस्ट वोस्ट किया हो नहीं किया हो। नहीं ठीक है, रहने दो उसको, रहने दो। ये सारे स्क्रीनशॉट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब डिलीट कर दो। अरे पर ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूं यार, तुम ही बताओ। इतनी जल्दी मेरे फोन का स्टोरेज भरता है? लोगों के पाप के घड़े नहीं भर रहे इतनी जल्दी जितनी जल्दी मेरे फोन का स्टोरेज भर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, एक बार अपना वो
कैश क्लीन कर दो उससे। अरे कैश नगद उधार में सब क्लियर करके देख चुका हूँ, नहीं होता है यार, नहीं बनती स्टोरेज। अरे तो मैं क्या करूं यार, ये आजकल सब एप्स भी तो इतनी भारी भारी हो गई है। ये इंस्टाग्राम एक तो सबसे बड़ा मेरे कंधे पे लदा रहता है। एक काम करता हूँ, इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ, बहुत स्टोरेज खाली हो जाएगी। करता हूँ। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, कंट्रोल करो तुम अलग इमोशनल हुए जा रहे हो। इंस्टाग्राम डिलीट नहीं, रुको सुनो, ऐसा करो, ये इंपॉर्टेंट वाला जो है ये सब डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया, बन गई स्टोरेज। अरे अब तो स्टोरेज ही स्टोरेज है। हाँ ठीक है, बाय बाय। अंकल सब अरेंजमेंट सही लगा आपको? ठीक है, अरेंजमेंट क्या है, दारू तो है नहीं। कहते हैं पंजाबियों की शादी में दारू जरूर होती है, पर हम लोग पंजाबी तो नहीं है। वही कह रहा हूँ, मतलब सीखो उन लोग से कुछ और वैसी व्यवस्था करो। किसने कहा दारू नहीं है? आपके लिए सब व्यवस्था। लाओ लीजिए लीजिए आप। अरे तुम लोग जबरदस्ती। कैसी लगी? नमक कम है इसमें, पता नहीं कैसी तुम लोग दारू वारू बंटवाते हो। रहने दो यार, इतनी गर्मी है यार, पता नहीं अप्रैल में कौन शादी करता है। अरे अंकल तो अंदर एसी हॉल में चले जाइए, वहाँ बढ़िया एसी लगा है। अरे वहाँ अंदर हमको घुटन होती है और एसी की हवा से हड्डियां गलती हैं। अरे तो ये बड़े बड़े पंखे भी लगे हैं, उनके सामने खड़े हो जाइए। अरे नहीं वो पंखे से सब नॉन वेज की महक उड़ के हमारी नाक में जा रही है। अंकल तो वेज वाले काउंटर के पास भी एक बड़ा पंखा लगाया है, उधर खड़े हो जाइए। अच्छा जब हमको खाना नॉन वेज है तो वेज के पास जाके क्यों खड़े हो जाए? अंकल इतना बड़ा हाल वाल ये तुम बुक किए हो, पर पार्किंग की जगह तो इतनी सी है, उसी में पूरा पैसा बचा लिए होगे। ऐसी बात नहीं अंकल, कहाँ है आपकी गाड़ी? चलिए मैं लगवाता हूँ, चल के चलिए। नहीं नहीं हम तो ऑटो से आए, दूसरों के लिए बता रहे हैं, दिक्कत हो रही होगी किसी को। ये नॉनवेज की महक तेज। ये इस टीम के ओनर काफी इन्वॉल्व रहते हैं गेम में। वो प्रार्थनाएं, वो दुआएं, वो मन्नतें। लेकिन अभी बहुत खराब स्थिति है इनकी टीम की। लगातार छक्के पड़ रहे हैं, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। और ये एक और लंबा शॉट मारा है 6 रनों के लिए। कोई रोक नहीं पा रहा है इनको, हर कोई रोकने में विफल है। इनके बॉलर्स तमाम तरीके ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक भी तरीका काम नहीं आ रहा है। हर बॉल पे छक्के चौके पड़ रहे हैं। ये बैट्समैन आज रुकने वाला नहीं है। और ये तीखी बाउंसर एकदम उनके सर में लगी है, गिर गए हैं वहां पर। बहुत तकलीफ में नजर आ रहे हैं, दर्द उनका बढ़ता जा रहा है। फिजियो आ चुके हैं फील्ड पर। हाँ नहीं खेल पाएंगे, इंजर्ड होना पड़ेगा। कुछ कोशिश तो करते दिख रहे हैं। नहीं इंजर्ड हैं। ये LBW का रिव्यू लिया है, बड़ा विकेट हो सकता है। नहीं, लेकिन नहीं, ये तो नॉट आउट है। ये बैट्समैन तबाही मचाकर ही मानेगा। 5000 छक्के मार चुका है तब से। ये क्या अचानक से चक्कर आने लगा इस बैट्समैन को? थोड़ा संभले शायद। नहीं, फिर से बहुत जोर से चक्कर आ रहा है। ये भी रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। इतनी मशक्कत के बाद भी ये टीम मैच हार गई है और ये इनकी 15वीं लगातार हार है। ओनर निराश, सब कोई निराश। अरे क्या हो गया? सॉरी सर फॉर द लॉस। कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर इन्होंने 4 ओवर में 100 रन खाए। अच्छा वेरी गुड। सब तो गेम है, चलता है। कोई नहीं, विल गेट देम इन द नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट मैच सर हम लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट सीजन कोई नहीं। कंपनी में लोग बहुत बढ़ गए हैं, तो ये लिस्ट है 50,000 लोगों की, इनको फायर करना है। पर सर इसमें तो 20-20 साल काम किए हुए लॉयल एम्प्लॉयज हैं। तो लॉयल है तो मैं क्या यहाँ गर्लफ्रेंड ढूंढने बैठा हूँ क्या? सर इनमें से कुछ लोगों को हमने भी 2 महीने पहले ही हायर किया था, और इसमें एक तो बहुत बड़ा कोडर है सर। जब से AI आया है ना, मेरा 6 साल का बच्चा भी उतना ही बड़ा कोडर है। पर इससे तो कितने लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा सर। मेरी माँ कहती थी कि नौकरी करो, फिर आंधी आए चाहे तूफान, अगर अपना काम किया है तो 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में। अरे तुम्हारी माँ की सर बात सही है, पर अभी चिंकी बहुत चेंज हो गई है। क्या सर? I mean, दुनिया बहुत चेंज हो गई है, और हम ऐसे ही थोड़ी निकाल देंगे यार उनको। हमने बहुत अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स ढूंढे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट। उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी नौकरी चली गई है। हम लोग भी इंसान है यार। ठीक है सर, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सबके लैपटॉप में एकदम से एक स्क्रीन सेवर है, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड। ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। तो सर सबको सुबह सुबह एक मेल डाल देते हैं कि आप रीस्ट्रक्चर हो गए हो, रिकंस्ट्रक्ट हो गए हो। ठीक है तुम जाओ। ओके थैंक यू सर। एक बार AI से भी तो पूछ के देखूं ये क्या बोल रहा है। हेलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे अपनी कंपनी के 50,000 लोग फायर करने हैं, तो कैसे करूं? आप इन सबको ऑफिस में बुला के बिल्डिंग के नीचे डायनामाइट लगा के पूरी बिल्डिंग उड़ा सकते हैं। इससे एक झटके में सारे लिटरली फायर्ड हो जाएंगे। आसपास अच्छा डायनामाइट कहाँ मिलेगा वो सर्च करके बताऊं? तुमने ड्राइविंग टेस्ट तो निकाल लिया है, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे, उसके आंसर पे डिसाइड होगा कि तुम एयरपोर्ट के अंदर बस चलाने की काबिल हो कि नहीं। जी, तो मान लो तुम बस चला रहे हो और एकदम से तुम्हें रनवे पे कुछ टेररिस्ट दिख रहे हैं, बहुत घना कोहरा है, तुम्हें हल्का हल्का कम दिख रहा है, और वो तुम्हारी बस की तरफ बढ़ रहे हैं और तुम्हारी बस में पैसेंजर्स भरे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? सर ऐसे में तो मैं तुरंत AC का टेम्परेचर -16 कर दूंगा ताकि किसी को गर्मी ना लगे। कमाल का आंसर दिया तुमने। अगला क्वेश्चन, तुम्हारी बस में 50 लोगों को फिट करने की कैपेसिटी है। जी, तुम्हारे पीछे 5 बसेस और खड़ी हैं, टोटल पैसेंजर्स की संख्या है 250।
तो तुम अपनी बस में कितने पैसेंजर्स बिठाओगे जिससे कि बाकी की बसेस में भी इक्वल पैसेंजर्स आराम से बैठ जाएं और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो? तो सर मैं अपनी बस में बैठाऊंगा 250। एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन सुनो जी। तुम एक 150 एकड़ के एयरपोर्ट में बस चला रहे होगे। बस का रूट जो है डेजिग्नेटेड होता है पहले से, उसमें ही बस चलानी होती है। डिपार्चर गेट से प्लेन तक का डिस्टेंस है 600 मीटर, क्योंकि नॉर्मली पहुंचने में लोगों को लगेगा 5-6 मिनट। तो तुम्हें प्लेन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर मुझे लगेगा आधा घंटा। क्यों? क्योंकि मैं साइड में रील चलाते हुए जाऊंगा ना, और उसी में भटक जाऊंगा। पूरा 150 एकड़ का एयरपोर्ट घुमाते हुए लाऊंगा। बस करो भाई, सैलरी डिस्कस कर ले। अरे बस क्या सर, ऐसी रनवे जैसी रोड पे आप मुझे मस्त गाड़ी घुमाने देंगे, उसकी सैलरी भी लूंगा क्या? चाबी आप लोग कहाँ सिक्योर्ड रखते हो वो मुझे बता दो। अरे नहीं नहीं, उसी में लगी रहती है। तो कुछ बताओ यार मुंबई के बारे में, मतलब कैसा है? क्या बहुत अलग है क्या यहाँ से? अरे बहुत अच्छा शहर है यार, इतने अच्छे लोग हैं। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना, जीरो सिविक सेंस, वहाँ एक एक आदमी को 300 सिविक सेंस है। अच्छा, और क्या हर आदमी रूल्स फॉलो करता है वहाँ पे? और खाना कैसा है वहाँ का? अरे वो छोड़ो, तुम वहाँ के लोगों के मैनर्स। अरे हाँ सुन लिया, मैनर्स वगैरह ठीक है। खाना कैसा? ठीक है, खाना भी ठीक है। अपना वड़ा पाव बहुत खाते वो लोग, हर चीज में पाव लगा देते हैं। मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पाव की। चलते भी वो लोग हाथ के बल हैं ताकि पाव ना गंदे हो। अरे बस अभी कुछ भी। हाँ और क्या, बहुत अच्छे लोग हैं। बात मुझे तो नहीं लगता वो लोग पॉटी भी करते होंगे यार, इतने शरीफ लोग। और अपना ये रुपया नहीं चलता है वहाँ पे बक्स चलता है। बक्स ये क्या होता है? वो होता है कुछ, वो तुमको नहीं अभी नहीं समझ में आएगा। होता है वहाँ सूसू भी जाते हैं ना वो लोग, तो संडास बोलते हैं कि मैं संडास जा रहा हूँ। सुन के ऐसा लग रहा है किसी म्यूजिक फेस्टिवल का नाम है, संडास। और मुंबई में कहते हैं ना कि एक बार जो मुंबई आया वो मुंबई का ही हो गया। हाँ तो सही कहते हैं। अब तुमको ही देख लो, इतना नॉलेज से बात कर रहे हो। मतलब कितना टाइम हो गया तुमको मुंबई में? नहीं, मैं तो अपना शनिवार को गया था और सोमवार को वापस आ गया। अच्छा, मतलब कुछ काम निपटाने आए हो फिर वापस जाने वाले हो? नहीं, अब नहीं जाऊंगा मैं उधर, उनका समोसा नहीं अच्छा है। अब तेरी वीकेंड पे तो मुंबई टू बैंकॉक महंगी होनी ही थी। एक काम करता हूँ, मंडे को जाके थर्सडे को आ जाऊंगा। ऑफिस में पैसे कटेंगे, चलेगा, पर टिकट सस्ती मिल जाएगी। और वीकेंड पे घर आके रेस्ट करूंगा, फिर फ्रेश मूड से ऑफिस जाऊंगा। ये भी महंगी है, कोची से सस्ती है, पर मैं तो मुंबई में हूँ। ऐसा करता हूँ, यहाँ से कोची जाता हूँ पहले, फिर वहां से बैंकॉक। मुंबई टू कोची तो बैंकॉक से भी महंगी है। मुंबई से कोची ट्रेन से जाऊँ तो, पर टिकट कहाँ मिलेगी यार? पूरा महीना महंगी है। जिस महीने मुझे जाना रहता है उस महीने महंगी हो जाती है। जैसे मैं अप्रैल में जाके मार्च में वापस आऊँ तो, वाह, चलो छोड़ो यार, 13,000 की है, कर लेता हूँ चुपचाप, नहीं और महंगी हो जाएगी। अरे ये 23,000 की कब हो गई? अरे यार। हाँ भैया, आपकी जो बस ऑनलाइन दिख रही है जो मुंबई से कोची जाती है 400 रुपए में, ये चालू है अभी? हाँ चालू है। तो ये कैसी बस है? वो बस है, मतलब कि वो बस है बस, और क्या। आपको बैंकॉक की सस्ती फ्लाइट लेनी होगी ना कोची से। हाँ। अरे हो जाएगा आपका, आ जाओ। बस का फोटो भेज रहा हूँ आपको, हाँ, देख के तसल्ली कर लो। ये तो उल्टी पड़ी है बस, टायर ऊपर है इसके। अरे वो फोटो भेज दी क्या गलती से? सीधी भेजता हूँ। हाँ ये वाली ठीक है, मैं समझ गया। वो लंबा सफर है तो कभी हो गया होगा आपका एक्सीडेंट, है ना, कभी कभी होता है। नहीं, वो जब भी बस स्टार्ट करो तो वो स्पार्क प्लग में ब्लास्ट होता है तो पलट जाती है, फिर हम सब लोग मिलकर सीधी कर लेते हैं, फिर चल देते हैं। बढ़िया। अच्छा, बोलो कितनी टिकट करूं? कहाँ की? ऊपर की? हाँ, ऊपर की, बर्थ की, नीचे की, जहाँ की आपको लेनी हो। हाँ करो यार। मुझे बुलाया था ना? मैंने तो नहीं बुलाया। तो किसने बुलाया फिर मुझे? मुझे क्या पता किसने बुलाया? अरे ऐसे ही थोड़ी आ जाऊंगा, किसी ने तो बुलाया होगा मुझे। अरे भाई मैंने नहीं बुलाया यार, पता नहीं कैसे आए हो। अच्छा, ओ क्या? वो कुछ घंटे पहले तुमने बुलाया था ना, तब आ नहीं पाया मैं, इसलिए भी आया हूँ। चलो हाँ? कहाँ यूज करना है मुझे, यूज कर लो। अरे अब क्या यूज करूंगा, अब थोड़ी करना है। तो अभी क्या करूँ मैं आया हूँ तो कहीं तो यूज करो ना। अरे तो कितना टाइम हो गया उस बात को, हो अभी गया, कहाँ लेट use हो करूं? गया, फंस गया था कहीं ट्रैफिक वगैरह में, अभी यूज कर लो ना। अरे वो तुम्हारा पिज्जा आया ना, उसी के लिए आया हूँ। ओ हाँ, मैं ले लेता हूँ। हाँ जल्दी ले लो। वो जो तुम अपने जीरो बैलेंस वाला अकाउंट दिन भर चेक करते रहते हो ना, उसी के लिए आया हूँ। आना पड़ता है, ये बैग में ऐसे ही लोगों के ओटीपी भरे हैं जिनका बैलेंस जीरो है पर चेक दिन भर करते हैं, उन्हीं के लिए लेके जा रहा हूँ। हमारी तो कोई जिंदगी नहीं है ना भाई, एक दिन में 100 करोड़ ओटीपी जनरेट करो, हम जाएं बार बार, जा रहे हैं। वाह, अब आ रहे हो? क्या हुआ? पूरे 2.5 मिनट बाद। अरे थोड़ा लेट हो पता है गया। कितनी देर तुम्हारा इंतजार किया है? 2.5 मिनट तो वेट किया है बस। अब नहीं मैं लगूंगा, अब मैं एक्सपायर हो गया हूँ। क्या मतलब नाराज हो गया हूँ यार, अब मुझे वापस से बुलाओ तो ही आऊंगा। अच्छा आओ ना, वापस से आ जाओ। नहीं अभी सही से नहीं बुलाया, और अच्छे से बुलाओ। अरे आ जाओ वापस, एक बार आ जाओ ना, चलो ना प्लीज। ठीक है, आता हूँ, तुरंत यूज कर लेना 10 सेकंड के अंदर मुझे। अरे सर, मैं वो ओटीपी हूँ जो आपने फोन पे बात की ना किसी से, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आने हैं। हाँ, मुझे डालोगे तो आ जाएंगे। पैसे लेने के लिए ओटीपी? अरे अब वो आप उससे बात करो भाई, मुझे तो इसलिए भेजा है कि जब तक आप मुझे डालोगे नहीं पैसा आएगा नहीं अकाउंट में। अच्छा हाँ डाल दो। ठीक है, डालता हूँ। हाँ डाल दिया। डाल दिया क्या? पैसा नहीं आया अभी तक। अब घंटा आएगा पैसा, मैं तो पैसे कटवाने वाला ओटीपी हूँ। क्या? तो अब मुझे नहीं मालूम, मैं जा रहा हूँ। अबे धोखेबाज ओटीपी तेरी। अरे तो आप कुछ हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास कोई पावर नहीं है क्या? अरे पावर कैसे नहीं है? इतना बड़ा पंखा चल रहा है, क्यों शुक्ला जी, पावर नहीं है क्या? पावर नहीं तो ट्यूबलाइट ऐसा ही चल रहा है। लीजिए फिर। अरे
मेरा मतलब एज एन एम्बेसी कुछ पावर है कि नहीं? अच्छा वो हाँ शाम को। अरे है कि नहीं? नहीं क्या? अरे मतलब है, वो है। अरे तो मदद कीजिए भाई हमारी। अरे तो क्या करें तुम्हारे लिए बताओ? हमला करवा दें यहाँ के राष्ट्रपति भवन पे कि तख्ता पलट करवा दें? क्या करें बताओ? इतना सब करने को आपको कोई नहीं कह रहा है। मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें मेरा पासपोर्ट था, बस मुझे वो ढूंढवाने में हेल्प कर दीजिए। नहीं वो नहीं करवा सकते। क्यों? अरे हमको क्या पता भाई, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अरे तो मैं वापस कैसे जाऊंगा भाई, मैं फंस गया हूं ना इधर। अरे तो इतना क्यों चिल्ला रहे हो भाई? आप कोई वॉर चल रहा है, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है क्या? हम खुद ही यहाँ इस नौकरी में फंसे हुए हैं, हमको कौन निकलवा रहा है आके? अरे क्या बात कर रहे हो आप? और आप लोग एक बार में फोन क्यों नहीं उठाते हो? कितनी बार फोन किया मैंने मालूम है, तब मुझे यहाँ आना पड़ा। देखिए अब आप कुछ भी आरोप मत लगाइए, 1 घंटे में फोन उठाती है हमारी एम्बेसी। कितना झूठ बोलोगे सर, कितना झूठ बोलोगे? कभी फोन नहीं उठाते हो आप लोग। बात कर पिलीलिक 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 पिलीलिक। अरे सर क्या पूरी फोन की रिंग गई, आपने फोन ही नहीं उठाया? बोला तो 1 घंटे में उठाते हैं, अब 1 घंटे से ज्यादा हो गई तब नहीं उठाते, तब बजता रहता है।